चुनाव चल रहा था इतना तेज़ी से बिहार में और चुनाव में जब चुनाव आयोग के कुछ मुद्दे सामने आने लगे, बस उधर दिल्ली में बम ब्लास्ट शुरू हो गया। अचानक जितना भी मीडिया चैनल था, जितना भी भारत के नंबर 1 मीडिया रहे या थर्ड क्लास मीडिया रहे, सबका अचानक नज़र किधर चला गया? दिल्ली में बम ब्लास्ट की तरफ। चुनाव से सभी कैमरा अपना हटा लिया। जहाँ किसी नेता का 2-2 वोट डाले हुए फ़ोटो वायरल हो रहा था, वीडियो वायरल हो रहा था। कहीं न कहीं सत्ता पक्ष का डगमगा रहा था, बागडोर। तो पूरा का पूरा कैमरा जो है वो दिल्ली की तरफ फ़ोकस हो गया। मेरा कहने का मतलब ये मत समझिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सत्ता पक्ष ने इस प्रकार की हरकत की होगी। लेकिन कहीं न कहीं इस बात को इशारा करती है कि जब भी सरकार डामाडोल होने लगती है, तब वो कुछ न कुछ प्रपंच चल देती है। 6 नवंबर बिहार विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान हुआ और इस मतदान में के बाद जो है वो मीडिया और प्रेस में बहुत सारी खबरें, कुछ अफ़वाहें और कुछ सच जो है वो सामने देखने को मिली। जैसे आप लोगों ने कई जगह रील्स पे देख रहा होगा या फिर मीडिया चैनल ऑथेंटिकेट मीडिया चैनल पे भी देख रहा होगा कहीं-कहीं कि कुछ बैलेट पेपर मिलते हैं सड़क पे बिखरे, कहीं पे ईवीएम मिलता है। कुछ जगह पे देखा गया पटना में ही दीघा विधानसभा क्षेत्र में देखा गया कि कुछ लोगों को वोट देने जाने के लिए नहीं दिया गया, प्राइवेट नाव वगैरह को बंद करा दिया गया प्रशासनिक विभाग के द्वारा। कई नेता का वीडियो वायरल हुआ है जो ये आचार संहिता लागू है, सॉरी इलेक्शन चुनाव हो रहा है और उसमें वो पैसा बाँटते हुए नज़र आए हैं। बहुत सारा ऐसा रील्स आपने देखा होगा। कुछ अफ़वाहें भी हैं, कुछ वास्तविक भी है, ठीक है? इसी प्रकार का न्यूज़ एकदम पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा था, जो सरकार सत्ता पक्ष में थी, उसकी जो साजिश थी वो अटकी हुई थी, है ना? उसका अगला नेक्स्ट टाइम में चुनाव वगैरह प्रभाव देखने को उसको लग रहा था कि शायद आने वाले समय में हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। फिर अचानक एक एक घटना होता है, दिल्ली में बम ब्लास्ट। लाल किला के पास दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है, काफ़ी संगीन मामला है, हम इस बात को भी गंभीरता से लेते हैं और मैं भी इस बात की निंदा करता हूँ, अगर कोई भी इस बम ब्लास्ट में अगर शामिल अपराधी हैं, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, ठीक है? जो शामिल अपराधी हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जहाँ एक ओर चुनाव चल रहा था इतना तेज़ी से बिहार में और चुनाव में जब चुनाव आयोग के कुछ मुद्दे सामने आने लगे, बस उधर दिल्ली में बम ब्लास्ट शुरू हो गया। अचानक जितना भी मीडिया चैनल था, जितना भी भारत के नंबर 1 मीडिया रहे या थर्ड क्लास मीडिया रहे, सबका अचानक नज़र किधर चला गया? दिल्ली में बम ब्लास्ट की तरफ। चुनाव से सभी कैमरा अपना हटा लिया, है ना? जहाँ किसी नेता का 2-2 वोट डाले हुए फ़ोटो वायरल हो रहा था, वीडियो वायरल हो रहा था। कहीं न कहीं सत्ता पक्ष का डगमगा रहा था बागडोर। तो पूरा का पूरा कैमरा जो है वो दिल्ली की तरफ फ़ोकस हो गया। मेरा कहने का मतलब ये मत समझिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सत्ता पक्ष ने इस प्रकार की हरकत की होगी। लेकिन कहीं न कहीं इस बात को इशारा करती है कि जब भी सरकार डामाडोल होने लगती है, तब वो कुछ न कुछ प्रपंच चल देती है। तो ये इसमें सरकार की गलती तो है ही, उससे ज़्यादा जनता ज़िम्मेवार है। जनता को मूर्ख बना रही है, जनता मूर्ख बन रही है ना? मूर्ख बना रही है तभी तो बन रही है। आखिरकार दिल्ली में आतंकवादी वो पहुँच कैसे गया? सोचने वाली बात है। केंद्र सरकार में सत्ता जो है वो चौकीदार की है। चौकीदार जी शासन कर रहे हैं केंद्र सरकार में। वैसा सरकार जो राष्ट्रवाद के एकदम कट्टर समर्थक अपने आप को बताती है, वो सरकार शासन कर रही है। तो आखिरकार दिल्ली में पहुँच कैसे गया? वो बम ब्लास्ट हुआ कैसे? लापरवाही से ही हुआ तो क्यों हुआ? सवाल उठती है ना जी। कहीं न कहीं सवाल उठती है ना? इधर मुद्दा कुछ समय पहले भ्रष्टाचारी का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा गरमाया, तो उधर अटैक हो गया जम्मू-कश्मीर में। हिंदू-मुस्लिम वाला मुद्दा हो गया, फिर इधर इलेक्शन कमीशन का मुद्दा कुछ समय के लिए शांत हो गया। 2019 में वैसे ही पुलवामा अटैक हो गया चुनाव से जस्ट पहले, फिर समर्थन मिल गया सत्ता पक्ष को। जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आ रही थी, उस समय भी हिंदू-मुस्लिम बहुत सारे किए गए, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर गेम खेले गए। उस समय भी राष्ट्र के सरकार की जो आलोचना था, वो दब गया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सरकार बेवकूफ़ बना रही है या फिर जनता बन रही है? तो सरकार तो बना ही रही है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना, वो जनता बेवकूफ़ बन रही है। मैं दिल्ली बम ब्लास्ट के आलोचक हूँ, ठीक है? मैं उस प्रकार के घिनौने अपराध की साफ़ निंदा करता हूँ, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उस अपराध के लिए ज़िम्मेवार है, वो अब्दुल हो, चाहे राम हो या श्याम हो, मोहन हो, किसी को भी सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन ये मुस्लिम का ही फिर नाम क्यों चलाता है हर जगह? हमको ये नहीं समझ में आता है।
हम्म? हर जगह मुस्लिम का नाम क्यों आ जाता है? बीफ एक्सपोर्ट में जो कंपनियां ज़्यादातर मिलती है वो हिंदू के नाम पर रजिस्टर मिलती है, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट का जो धंधा जो होता है वो ज़्यादातर मुस्लिमों के नाम पे। आखिरकार ऐसी सरकार क्यों करती है? ऐसे क्यों हो रही है? हम्म? अब मुद्दा ये भी है कि अभी हम इलेक्शन कमीशन से अभी या फिर इलेक्शन पर हम सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, नहीं तो ये सीधे बोल देगा कि यहाँ भारत की सिक्योरिटी का बात है, आपको इलेक्शन का पड़ा है। आप थोड़ा सोच करके देखिए कि जहाँ एक तरफ देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से देश त्रस्त है और दूसरी तरफ देश में हमला हो रहा है, मतलब आप ना ही सिक्योरिटी में आप सक्षम हैं भारत को सिक्योर रखने में, और ना ही गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी हटाने में सक्षम है, तो आप कर क्या रहे हैं? थोड़ी सी शर्म है। इसी में एक नेता का हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है, काफ़ी मीडिया पर चल रहा है। उसमें नेताजी बोलते हैं कि बॉडीगार्ड बंदूक किस लिए लिया है जब अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। नेता बंदूक वगैरह मतलब बॉडीगार्ड पे सब फेंक देता है, क्या बोलते हैं, गोबर वगैरह, तो बोलता है कि फायरिंग काहे नहीं करता है। भाई बॉडीगार्ड बंदूक लिया है तो वो फायरिंग क्यों नहीं करता, अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं करता है? मैंने जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, सही बात है, नेताजी का मुद्दा सही है। नेताजी को हम विकास के लिए चुने हैं, तो विकास क्यों नहीं करते हैं? कहते हैं ऐसे को तो त्याग, ऐसे को हटा देना चाहिए, तो नेताजी को कहा अभी हटा देना चाहिए। नेताजी भी तो विकास की बात नहीं कर रहे हैं। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है और अपना पलंग के नीचे एकदम निकल रहा है, रोज पैसा निकल रहा है। और ईडी भी वैसे लोगों को टारगेट बना रहा है जो विपक्ष में है, या वैसे लोगों को टारगेट बना रहा है जो सरकार के आलोचक है। और इस प्रकार से अगर हम बात कर लेंगे तो लोग कहेगा भाजपा विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, कम्युनिस्ट से प्रेरित है। अरे भाई बात लोकतंत्र की है। लोकतंत्र में आखिरकार हमला क्यों हो रहा है? दिल्ली में क्यों हमला हो गया? कौन सा ऐसा आतंकवादी जो दिल्ली तक घुस गया, ये बताइए तो। दिल्ली तक घुस गया तो केंद्र सरकार के सिक्योरिटी का जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। कर क्या रही है वो? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके अंदर आता है? केंद्र सरकार के अंदर। ये सरकार। चलिए आज के लिए जय हिंद, बाकी नेक्स्ट वीडियो